और अब खबरें विस्तार से। सोमवार को टोल ब्रिज के पास एक शव को लेकर काफी बखेड़ा खड़ा हो गया। सीमा विवाद को लेकर कदमा और आदित्यपुर थाना ऊहापोह की स्थिति में रही। सोमवार को टोल ब्रिज के पास नदी में सुबह एक शव देखा गया। औंधे मुंह पड़े शव को देख वहां भीड़ जुट गई। शव किसी 30-35 वर्ष के व्यक्ति का लगता है। लोगों ने पुलिस को सूचना दी, पर घंटों बीत जाने के बाद भी कोई पुलिस वहां नहीं पहुंची। कदमा थाने ने जरूर 2 कांस्टेबल आए, पर ये बोलकर चलते बने कि सीमा आदित्यपुर क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए आदित्यपुर थाना शव को निकालेगी। लोग पुलिस के रवैये से हैरान थे। लोगों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि आखिर शव किसका है, पर पुलिस उदासीन बनी रही और करीब 4 घंटे तक शव इसी तरह पड़ा रहा। पर आदित्यपुर थाना ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। अभी तो देखा जाएगा ना कहाँ का पड़ रहा है, कोई भी है ये तो निकलेगा भी। जो पड़ा हुआ है कोई थाना पुलिस उठा ही नहीं रहा है, इसको क्या नाम है, एकदम किसका है पता नहीं, कैसे इसको पता लगाया जाए तभी नहीं उठाया जाए। क्या नाम है, अभी कदमा थाना आया तो क्या बोल रहे? कदमा थाना आया, कुछ नहीं किया। कदमा थाना आया चले गए, क्या नाम है, जाकर के अपना बैठा हुआ। कदमा थाना ही की सूचना हमको मिला कि जो कि ऐसा घटना हुआ, आकर देख रहे हैं तो लाश पड़ा हुआ। कदमा थाना कुछ कर ही नहीं रहा। क्या नाम है, इसका कुछ नाम पता चला है? कुछ अभी तक कोई नाम पता नहीं चला है। लाश ही नहीं निकला तो पहचान होगा तभी ना पता चलेगा। क्या नाम है, इसका कौन मतलब कि है। जब चेहरा, ये आदित्यपुर एरिया पड़ता है कि कदमा एरिया? ये तो लगता है कि आदित्यपुर एरिया ही जितना पड़ता है। क्या नाम है, सिद्धगुड़ा में 3 दिनों से लापता युवक का शव सोमवार को नाले से बरामद किया गया। सिद्धगुड़ा थाना अंतर्गत नंदनगर से 3 दिनों से लापता रविंद्र यादव का शव सोमवार को नाले से बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार युवक की हत्या कर दी गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये रविंदर यादव करके एक लड़का यहाँ था, वो शादीशुदा था, 30 वर्ष का था। वो 3 दिन पहले से गायब था, लेकिन थाने को सूचना उनके परिजनों द्वारा नहीं दिया गया था। आज एकाएक हम लोगों को सूचना मिली कि उसका लाश पड़ा हुआ है नाला में। गोला बस्ती के जो टाल है, ये क्या बोलते हैं इसको, डंप के पास में ही पड़ा हुआ है नाला में। तो आकर के देखे तो रविंदर यादव का शव था। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि उसकी हत्या करके लाश छुपाने के लिए झारीनुमा नाला में रख दिया गया है। तहकीकात की जा रही है और आगे जैसा होगा कार्रवाई की जाएगी। सड़क दुर्घटना में मृत युवक के परिजनों को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर भाजपाइयों ने NH-33 घंटों जाम रखा। 18 मई को बालीगुमा के पास 23 वर्षीय युवक राहुल गोराई की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उस समय वाहन जब्त कर पुलिस थाना में रख दी और मुआवजा का आश्वासन भी दिया था, मगर कुछ ही दिनों के अंदर वाहन को छोड़ दिया गया और मुआवजा भी नहीं दिया गया। इससे आक्रोशित भाजपाइयों ने सोमवार को NH-33 घंटों जाम कर दिया। नहीं मिला, गाड़ी छोड़ दिया थाना प्रभारी। काफी बस्ती वाले लोगों ने पूरे हाईवे को जाम किया था। वहाँ पे 2 नया लड़का जो 23 साल का था, एक 18 साल का था। 23 साल वाला लड़का वहाँ पे स्पॉट हो गया था। पूरे बस्ती वाले लोगों ने हाईवे जाम किया और मुआवजा की मांग की। तो SDO की तरफ से 10,000 मुआवजा दिया गया था और पूरे प्रशासन की ओर से ये आश्वासन दिया गया कि हम लोग ट्रक मालिक से उस गरीब के लिए कुछ न कुछ मुआवजा जरूर दिलवाएंगे, उससे पहले गाड़ी रिलीज नहीं होगा। ये DSP साहब ने हमें लिख के भी दिया था कि बगैर हम लोग की अनुमति के गाड़ी नहीं जाएगा। क्योंकि कल हमें जब पता चला कि यहाँ के थाना प्रभारी ने गाड़ी को रिलीज कर दिया, वो भी 15 दिन के अंदर। ये आश्चर्य वाली बात है कि आज 15 दिन के अंदर एक्सीडेंट गाड़ी को रिलीज किया गया, जो कि एक बाइक अगर थाना में लग जाए तो कम से कम 1.5 महीना उस आदमी को रगड़ना पड़ता है, भैया NOC लाओ फलान ढेकान। लेकिन आश्चर्य वाली बात रहा कि थाना प्रभारी के द्वारा एक्सीडेंट गाड़ी, जो एक स्पॉट पे वो लड़का मरा है, 15 दिन के अंदर उस गाड़ी को रिलीज कर दिया गया। किस तरह से रिलीज किया? कोर्ट के द्वारा रिलीज किया? कोर्ट, उन लोगों का कहना है कि हमने पूछा MBI कौन आपके पदाधिकारी ने दिया। जिस IO के पास यह केस गया था वो IO वहाँ नहीं था, उस ड्यूटी पे नहीं था, लेकिन उस IO के बदले किसी ने और साइन करके MBA भेजवा दिया। अब हम लोग चाह रहे हैं कि थाना प्रभारी सस्पेंड हो, क्योंकि थाना प्रभारी ने यहाँ की जनता के साथ धोखा किया। प्लस हम लोग को यहाँ के उस गरीब के लिए मुआवजा मिलना चाहिए। अब प्रशासन दे या फिर ट्रक वाला दे, लेकिन मुआवजा उसे मिलना चाहिए। कमाने के लिए कोई नहीं, कोई नहीं कमाएगा जिसका
जब आश्वासन दिया गया तो ऑफिशियली तो हम लोग उसको मुआवजा नहीं दिलवा सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने कहा था कि हम लोग कुछ बात करके उसकी आर्थिक स्थिति के चलते उसको हम लोग कुछ बात करेंगे। तो उसके बाद इन लोगों ने ये शर्त रखी थी कि जब गाड़ी छूटेगी उस टाइम में उन लोगों को खबर होगा और वो करेंगे। इन द मीन टाइम चूँकि एक प्रोसेस है हम लोग का एक्सीडेंट में जो उसमें MVI हुआ, फिर कोर्ट के आदेश से वो गाड़ी छूटी है। तो उसके बाद इन लोगों का कहना है कि गाड़ी क्यों छोड़ दी। गाड़ी ऑफिशियली छोड़ी गई है, लेकिन इन लोगों की मांग है कि नहीं, उस गरीब को पैसा नहीं मिला तो उसको पैसा मिलना चाहिए था। गाड़ी नहीं छूटी रहती तो हम लोग कुछ पैसा उससे लेते। ये उनका जवाब है। ऑफिशियली हम लोग किसी को इसके लिए हम लोग मुआवजा तो किसी गाड़ी वाले को, क्योंकि उसको हम लोग कानूनी करते हो, उसमें हम लोग उसके लिए दबाव नहीं बना सकते हैं कि वो किसी को पैसा दे। ये इन लोगों की मांग थी। आरोप थी कि प्रशासन के द्वारा वादा खिलाफी की बातें सामने आ रही। नहीं, वादा खिलाफी की नहीं थी। एक सिंपैथेटिक ग्राउंड पर हुआ था कि ये लोग बात करेंगे, उससे पुलिस को कहीं नहीं रहना था, प्रशासन को कहीं नहीं रहना था। मुआवजा हो सकता है चूँकि अब क्या इसके बारे में क्या हुआ? इसमें हुआ कि चूँकि गरीब आदमी है, इन लोगों ने कहा कि कुछ मुआवजा देना चाहिए, तो आपस में एक हुआ है कि उसके लिए कुछ अगर उस टाइप का आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो कुछ इन लोगों को मुआवजा कैसे दिलवाया जाएगा। दृष्टिपुर की रहने वाली जयश्री नामक महिला ने अपने पति पर प्रताड़ित करने और दूसरी पत्नी रखने की शिकायत एसपी से की है। अपनी पुत्री प्रियंका के साथ एसपी के पास गुहार लेकर पहुंचे जयश्री ने कहा कि उसका पति अशोक मोहंती ने एक अन्य युवती को साथ रख लिया है और उन्हें घर से निकल जाने को कहता है और इनकार करने पर प्रतिदिन मारपीट भी करता है। मामला का इसलिए आए हैं, जो मेरा बाल बच्चा भी खाने के लिए तरसता है और वो खाली वो एक तो सीमा गुड़िया बोल करके एक आदिवासी लड़की को लेके रहता है और हम लोग को कुछ देखभाल नहीं करता है। हम लोग कुछ बोलने जाते तो मारपीट करके घर से भगा देता है। और एक तो अलीब करकट्टा है, उसका दलालीगिरी करती है लड़की तो, और बोलने से वो उसी को बोलती है कुछ भी बोलने से, और आकर के हम लोग को गाली गलौज, रास्ता में मारपीट, रास्ता में भी कपड़ा फाड़ा फाड़ी करता है और बोलने से बोलता है हमको सब जानता है। डीसी एसपी कोई कुछ नहीं कर सकता है। कोर्ट मना किया पैसा देने के लिए, हम कुछ नहीं दे सकते। मेरा काम नहीं है क्या हम यही सब करते रहे? उसको जहाँ जाना है जाए। मेरे पापा एक लड़की को रखे हैं, आदिवासी लड़की को, उसको लेके मतलब बहुत ड्रामा हो रहा है। घर पे मार पीट, हमेशा दारू पी के आना, बहुत झगड़ा होना। हम लोग को कुछ अभी पैसा से नहीं दे रहे हैं। अब उस दिन मार के हम लोग को भगा दिए। 31 दिसंबर को पिछले साल मार के पूरा मम्मी का आँख में पूरा खून निकाल दिए थे। बिष्टुपुर में थाना में गया था केस, लेकिन वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। कोर्ट में भी 1 साल से दौड़ रहे, कुछ नहीं हुआ। वो 16,000 रुपया दे दिए तो उस चीज़ का हिसाब देते हैं कि 16,000 दिए हैं तो उतना मैं खर्चा किया। अभी मेरा रिजल्ट आने वाला है, मेडिकल एंट्रेंस का हम एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट आने वाला है। एडमिशन का टाइम है, पैसा हाथ में नहीं।